मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अनूक है। आज मैं पूरी उम्मीद सोसाइटी के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक खुदा के कलाम की चंद अमीक बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि वो मेरी और आपकी रूहानी बेदारी के लिए हों, ताकि हम और ज़्यादा मसीह ईमान में आगे बढ़ें, रूहानी तौर पर आगे बढ़ें, जैसा खुदा कलाम मुक़द्दस में चाहता है। कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे रोमियो का खत उसका 8वां बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, और जिस्मानी नीयत मौत है मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी है और इत्मीनान है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत। मेरे अज़ीज़ों, आज के पैगाम का मौजू क्योंकि इलाही बहाली के इर्द गिर्द है, रूहानी बेदारी या रूहानी तरक्की के इर्द गिर्द है, तो इस बात को अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें एज ए ईमानदार या एज ए इंसान होते, तो हम देखेंगे कि शायद हम उस बलूगत तक अभी नहीं पहुंच पाए जिसकी खुदा हमसे तवक्को करता है। वो चाहता है कि हम रूहानी तौर पर मजबूत ईमानदार बनें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, मगर हमारी शख्सियत शायद इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो हमारी ज़िंदगियों को कोई और शख्सियत कंट्रोल कर रही है। अगर हम रूहानी तौर पर चलते हैं तो फिर रूहानी तौर पर ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम जिस्मानी तौर पर चलेंगे तो इसका मतलब है हमारी ज़िंदगी को कोई और शख्सियत कंट्रोल कर रही है, जिसके बारे में मैं और आप बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर हम इंसानी सोच की बात करें तो हमारा ज़हन कई तरह की मुश्किलात का शिकार रहता है। इनमें से चंद एक चीज़ें मैं हवाला जात के ज़रिए आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में अगर मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें, जिसमें हम अपनी इंसानी सोच, इंसानी ज़िंदगी के बारे में देख सकते हैं कि वो किस तरह की चीज़ों के बारे में उसकी तवज्जो रहती, किस तरह की ख्यालात उसके जहन में होते हैं। कलाम मुक़द्दस में मुकाशवा की किताब उसके 21वें बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गुनहगार लोगों, खूनियों, हरामकारों और जादूगरों, बुत परस्तों और सब झूठों का इस आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। तो मेरे चीज़ों, ये पैमाना हमारे लिए रखा गया है कि अगर हम जिस्मानी हैं तो इसके मुताबिक हमारे अंदर ये चीज़ें मौजूद होंगी। अगर रूहानी हैं तो फिर रूहानी तौर पर हमारे अंदर फ़र्क चीज़ें मौजूद होंगी। मेरे चीज़ों, अगर हम कलाम मुक़द्दस में से गलतियों का खत उसका 5वां बाब उसकी 22वीं आयत को देखें, जिसमें हम रूह के फलों के बारे में देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी को, हमारी रूहानी ज़िंदगी को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वहाँ पर लिखा है रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेज़गारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। मेरे चीज़ों, खुदावन हमारी ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ों को देखना चाहता है। हमारे किरदार में इन चीज़ों की झलक नज़र आनी चाहिए। मगर हम अगर मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाब 15वीं आयत में लिखे तो वहाँ पर भी हमें ऐसे ख्यालात के बारे में पता चलता है जो एक जिस्मानी सोच की अक्कासी करते हैं, जो एक इंसानी जिस्म की अक्कासी करते हैं, जिसमें लिखा है कि कुत्ते, जादूगर, हराम खार, खूनी, बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला, घड़ने वाला जो है वो उस जगह से बाहर रहेगा। मेरे चीज़ों, अगर हमारे ख्यालात, हमारे ज़हन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं तो मेरे चीज़ों, हमें अपने आप को इन चीज़ों से दूर करने की ज़रूरत है। मैं एक ईमानदार होते हुए अपने किरदार में इन चीज़ों की अगर झलक देखता हूँ तो इसका मतलब है मैं किसी और शख्सियत का पैरोकार हूँ और यहाँ मैं इब्लीस का पैरोकार हूँ। मगर मेरी ज़िंदगी में वो रूहानी नेमतें हैं जिसका जिक्र हम 5वें गलतियों के 5वें बाब उसकी 22वीं आयत में देखते हैं। और तो इसका मतलब है मैं रूहानी तौर पर मजबूत होता जा रहा हूँ। अगर हम मज़ीद इसमें देखें, कलाम मुक़द्दस में से देखें तो लिखा है कि हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, दावती, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशाबाजी और ना चिरंग और इनकी मारे काम करने वाले सब जो हैं खुदा के उस बरकत से दूर रहेंगे, खुदा के उस जन्नत से, खुदा के उस फिरदौस से दूर रहेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं अपने आप को इस रूहानी तौर पर अपने आप को कैसा देखता हूँ कि मैं रूहानी तौर पर
मजबूत हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर हम रूह के मुआफिक ज़िंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। अगर मेरे जीजो कलाम मुक़द्दस का बगौर मुताला करें तो वहाँ पे हमें कुछ और चीज़ों के बारे में भी पता चलता है। पहला कुरिन्थियों का खत उसके 3 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो इसलिए कि जब तुम में हसद झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तहरीक पर ना चले। तो मेरे जीजो ये चीज़ें मेरे और आपके किरदार को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर अभी भी हम में वो झगड़ा और हसद पाया जाता है, वो झूठ पाया जाता है, वो लालच पाया जाता है, तो इसका मतलब है अभी भी हम जिस्मानी हैं और हम जिस्मानी चीज़ों की तलाश में हैं। अगर हम रूहानी हैं तो कलाम मुक़द्दस में इफिसियों के खत उसके 5वें बाब और 3 आयत में लिखा है कि 3 आयत में लिखा है, जैसा कि मुक़द्दसों को मुनासिब है तुम में हराम कार्यों किसी तरह की लालच का जिक्र तक ना हो। क्योंकि अगर हम वाकई ही पाक लोग हैं, अगर आप वाकई हम ईमानदार हैं तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में जिक्र भी नहीं होना चाहिए। मगर आज के दौर में हम देखें तो जो असली जो ज़िंदगियां हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आप अपने आप का खुद मुहासबा कर सकते हैं कि मैं और आप इस रूहानी मियार में हम कितना आगे हैं, हम रूहानी तौर पर कितना मजबूत हैं। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार दुनियावी चीज़ें हैं या हमारी ज़िंदगी का दारोमदार या रूहानी चीज़ों की तलाश है। क्योंकि जो रूहानी है रूहानी चीज़ों की तलाश में रहते हैं और जो जिस्मानी हैं जिस्मानी चीज़ों की तलाश में रहते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं जिस्मानी बातों की तलाश में है या रूहानी बातों की तलाश में। अगर मेरे जीजो वाकई हम रूह के मुआफिक चलते हैं तो हमें उन रूहानी फलों को अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है। गलतियों के खत उसके 6 बाब में देखें तो हमें लिखा कि हमें कलाम की तालीम हासिल करते रहना चाहिए। अगर हम दुनियावी ईमानदार होकर अपना वक्त दुनियावी कामों में गुजारेंगे, दुनियावी जगहों पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब है हमें अभी और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ईमानदार का लगाव सिर्फ खुदा का कलाम होना चाहिए और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसके बारे में इसके आगे और लिखा है कि फ़रेब ना खाओ। हमें फ़रेब भी खाने की ज़रूरत नहीं कि आया हम खुदा के कलाम की पैरवी करते करते कहीं इब्लीस की राहों पर तो नहीं चल रहे। यहाँ कलाम मुक़द्दस में और लिखा है खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। नेक काम करने में कभी हिम्मत ना हारें और अगर हम करते रहेंगे तो फिर हम ऐन वक्त पर काटेंगे भी। मेरे जीजों कलाम मुक़द्दस में पहले ज़बूर में लिखा है, मुबारक है वह आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि हम रूहानी होते हुए जिस्मानी चीज़ों की तलाश में रहें। अगर रूहानी हैं तो फिर हम रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत देखना, हमें अपने आप को मजबूत देखना है और खुदा भी हमसे यही तवक्को करता है। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। रोमी के 8वें बाब में बड़े वाज़ह तौर पर ये बात लिखी हुई है कि मैं और आप अगर जिस्मानी हैं तो हम खुदा को कभी खुश नहीं कर सकते। फिर हमारे अंदर वो पाकीज़गी का आंसर भी नहीं मौजूद होगा। अगर वो पाकीज़गी का आंसर मौजूद नहीं होगा तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पाक लोग ही सिर्फ खुदा को देखेंगे, रूहानी ही सिर्फ खुदा को देखेंगे और वही खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्योंकि खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी पाक हों। अगर हम मजमून को देखें, ये मजमून तो बहुत बड़ा है, मगर अगर हम इस मजमून के मुताबिक देखें तो इसका नुक्ता रूज यही है कि हम रूह के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारें। और रूह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं रूहानी तौर पर। हम जिस्मानी बन के खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। हम जब तक रूहानी होंगे तब ही हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें। खुदा की रूह की हिदायत में चलना एक हुक्म है और इसमें ज़िंदगी गुजारना खुदा के बेटे और बेटियां होने का दर्जा रखती है। खुदा की तरफ से दिए गए इस बड़े हक को हम कभी बेतौकीर ना करें, बल्कि हम रूहानी ज़िंदगी और जिस्मानी ज़िंदगी के बारे में देखें कि रूहानी जो नीयत है वो ज़िंदगी है और जिस्मानी नीयत मौत है। मेरे जीजों,
میں آج آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میں روحانی ہوں تو اس کا رزلٹ میں اپنے بچوں میں دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی کلیسیا میں دیکھ سکتا ہوں، اگر میں خدمت کرتا ہوں تو اس کا رزلٹ میں اپنی خدمت میں دیکھ سکتا ہوں۔ اگر جسمانی ہے تو میری کلیسیا یا میرے جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی ان جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے۔ اگر میرا دار و مدار خدا ہے تو شاید روحانی چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی، میرے بچے بھی اسی طرح میرے فرما بردار ہوں گے جیسا میں خدا کا فرما بردار ہوں گا، کیونکہ میں خدا کے روح کی ہدایت کے مطابق چلتا ہوں، اور خدا سے جب مدد مانگتا ہوں تو خدا مجھے بر وقت تمام چیزیں مہیا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اگر ہم دوبارہ غلطیوں کے 5ویں باب کی طرف آئیں تو وہاں پر بڑے واضح طور پر روح کے پھلوں کے بارے میں لکھا ہے۔ روح کے پھل کیا ہیں؟ محبت، سب سے پہلی محبت ہے۔ یہ ہمارے اندر، ہمارے کردار کی ایک خاص خوبی ہونی چاہیے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کر کے دکھایا اور اس کا ثبوت دیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر ہمارے اندر ایمان میں مضبوطی کے ساتھ ساتھ وہ خوشی بھی موجود ہونی چاہیے جس کا خدا ہم سے توقع کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں وہ اطمینان ہے، وہ اطمینان جو خدا جو یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے دیا۔ پھر ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے زمین پر برداشت کا مظاہرہ کیا، دکھ سہے تاکہ ہم اس نجات کو حاصل کریں، تو وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم اس جسمانی زندگی میں جب تک رہیں تو ہم ابلیس کے ہر اس وار کا مقابلہ کریں جو ہمیں جسمانی طور پر، جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر مہربانی کریں ایک دوسرے پر۔ خدا کیونکہ مہربان ہے تو وہ چاہتا ہے اس کے لوگ بھی اسی طرح اس کے مہربان ہوں گے، کیونکہ جب ہم مہربان ہوں گے تو لوگ کہیں گے کہ خدا مہربان ہے۔ پھر نیکی کرنے میں ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ جو بھلائی کرنا جانتا ہے اور بھلائی نہیں کرتا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ ایمانداری، علم، پرہیزگاری، میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے کردار کی، ہمارے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ میرا کردار کیسا ہے یہ میں جانتا ہوں، آپ کا کردار کیسا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ بائی ڈیفالٹ ہمارے ذہن میں یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے، مگر جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، دنیا کی کشمکش میں شاید ہم اس مقصد کو یا اس پیار کو جو خدا یسوع مسیح نے ہم سے کیا، جو خدا نے ہم سے کیا، شاید اس سے بھول جاتے ہیں، اور ہم جسمانی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو، کلام مقدس میں واضح لکھا ہے کہ جسمانی نیت موت ہے۔ اگر ہم جسمانی نیت موت ہے تو پھر ہماری جو اگلی زندگی بھی ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ میرے عزیزو، یقیناً آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ضرور اپنی زندگیوں کو پر غور کریں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں روحانی طور پر بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات ہے، بلکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ہم روز بروز جس میں ہم بڑھتے جائیں گے، اور خدا کے کلام میں بھی بڑھیں گے، اور خدا کی محبت میں بھی بڑھیں گے، اور اس محبت کے ذریعے ہی، اس روحانی بحالی کے ذریعے ہی ہم دوسروں تک پہنچ پائیں گے اور ان کو بھی جیتنے کا وسیلہ بن سکیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے استعمال کرے۔ آمین۔